हम यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कि हम इनसे पूछें कि परसों हमने मुर्गियाँ इनके हवाले की थी, वो जो अंडा देकर गई थी वो हमें वापस की जाए। हमने SHO एजाज को भी बताया है, SP ज़ैनब से भी पूछ रहे हैं कि वो मुर्गियाँ कहाँ हैं जो अंडा उस दिन देकर गई थी, क्योंकि हमने तो इनके हवाले किया था, आप सारे विटनेस हो, आप सबकी मौजूदगी में पुलिस के हवाले की गई थी वो मुर्गियाँ। अब हम वो मुर्गियाँ ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ से वो मुर्गियाँ लेकर जाएंगे। इन्होंने खुद कहा है कि वो PTI की थी, तो PTI की मुर्गियाँ हमारे हवाले करें। अभी आप अलीमा खान साहिबा के साथ मौजूद थी, उनकी गाड़ी में गालिबन थी उनके साथ साथ, तो क्या बताया अलीमा साहिबा ने? क्या उनको अभी भी खदशा है दोबारा से उन पर इस तरह से कोई अटैक हो सकता है? क्या उनका जज्बा कैसा था आज? आपने मेरी ट्वीट नहीं देखी, आपा की स्माइल नहीं देखी, आपा हंसती हुई अंदर गई हैं, कहती है मैं वापस आती हूँ, इधर ही वेट करना मेरा। क्या पता मुर्गियाँ और भी आई हूँ, और एजाज से कह रही थी वो मुर्गियाँ तो दिखा दो किधर गई हैं जो अंडा देकर गई हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने देखा है कोई फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी तरह से आई हैं जिस तरह से वो पहले आती थी, वही जज्बा है, अंदर गई हैं। और खान का पैगाम आज फिर होगा, हम देंगे। अलीमा आपा डेट पे आएंगी और खान के पैगाम से इनको खौफ है, वो आज फिर आएगा। ये बताओ कि उस दिन भी आपने कहा था कि आपने पहले भी पुलिस वालों को बताया था कि ये नकाबपोश लोग जो हैं ये इनसे खतरा है, इन पूछे कौन है ये, तो आपने मतलब बताया था और आपको ये खदशा था कि इस तरह का काम हो सकता है? देखिए यहाँ पे अमूमन तो परमिशन नहीं होती, आप सारे विटनेस हो का, वो उस दिन वो लोग, ये 4-5 लोग यहाँ खड़े थे, ये एलीट फोर्स की गाड़ी दिखाएं, यहाँ मैंने इनको बताया कि ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर हैं। इनमें से किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये खुद लेकर आए हुए थे। पुलिस ने पूरी सहूलतकारी की है उनकी, यहाँ सारा दिन खड़े रखा कि यहाँ पर कोई इस तरह का इवेंट करें, लेकिन यहाँ इनकी बेइज्जती ज़्यादा होती, लेकिन दागल नाके पे जाके। अभी ये बताएं, ताबिश के अलाउ कर दिया गया है अलीमा साहिबा को? तीनों सिस्टर्स आई हुई हैं, क्या कहा गया आज क्या हुआ गेट पर, क्या कहा गया उनको? अचानक से कह दिया गया कि आपकी परमिशन हो गई है। कासिम जमान साहब भी उनके साथ हैं, उनकी परमिशन नहीं हुई, लेकिन वो गेट के अंदर चले गए, क्योंकि हम बाहर खड़े हो गए थे कि जब तक इनकी नहीं होती हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तीनों बहनों को अलाउ तो कर दिया गया है, गेट से अंदर तो चली गई हैं, अंदर जाके बिठा ना लिया हो, और हमें ये भी खर्चा है कि कहीं पुलिस उधर कहीं अंडे शंडे ना मार रही हो, क्योंकि उस दिन भी पुलिस नहीं किया था। मुर्गियों ने अंडे दिए, मुर्गियाँ अकेली तो अंडे नहीं दे सकती, मुर्गा साथ हो तो फिर ही अंडा होता है, तो आप बताएंगे कि मुर्गा भी साथ था उनके? हमने उस दिन तो मुर्गियाँ इनके हवाले की थी, मुर्गे 7-8 फिर रहे थे, मैंने एप्लीकेशन भी दी, मुर्गे भी बताए और मुर्गों को लाने वालों का भी बताया। एप्लीकेशन भी खा गए, मुर्गियाँ भी खा गए, अंडे भी खा गए, कौन लोग हैं ये? अच्छा फतेहुल्लाह बरकी, आप बताएं, आप भी उस दिन भी साथ थे, आज एक बार फिर से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आज क्या अलीमा साहिबा के लिए कोई सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त आप लोगों ने किया है? अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई दोबारा वाक़या पेश है, इससे निपटने के लिए कोई इक़दाम किए आप लोगों ने क्या? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम तर इक़दामात पहले भी हमारी थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, जुम्मा था और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। आज तो हम कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं कि किधर हैं मुर्गियाँ और किधर हैं वो टाउट 2-3-4 सहाफ़ी जो भेजे गए हैं। हम आज बिल्कुल आए हैं और बबंगेदाल सामने ठहरे हैं, ज़रा आके दिखाएं, ज़रा वो करें ना बदतमीज़ी, और किधर है अंडे और मुर्गियाँ और मुर्गे जो उनके लेके गए थे। हम आज भरपूर जो हैं शाना बशाना इंशाल्लाह ठहरे हैं, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा। और 2-3 एक काले चेहरे जो है जो उन्होंने उस दिन आपा से बदतमीज़ी की थी वो नज़र आए हैं, लेकिन सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं पीछे छुपे हुए हैं। अच्छा अलीमा साहिबा ने आज क्या बताया आप लोगों को इस हवाले से? हाँ अलीमा आपा, मैं उस दिन लाहौर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब सिर्फ मजम्मत ही होगा और मजम्मत के अलावा और कोई भी नाम और कोई भी इशारा नहीं होगा, जस्ट मजम्मत और मजम्मत होगी। आज भी अलीमा आपा इस अज़म के साथ, इस जज्बे के साथ अंदर गई हैं कि इंशाल्लाह खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आएगा, हर सूरत बाहर आएगा, और आज से मुजम्मत की ललकार एक नए तहरीक के साथ इंशाल्लाह होगी। अच्छा, रात से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कॉल दे दी है, कोई MNAs आ रहे हैं, पंजाब के MNAs आ रहे हैं, MPAs आ रहे हैं, तो इस हवाले से हमें कोई नज़र नहीं आया अभी तक, क्या वजह है? देखो ये तो पार्टी की डिसीजन है, पार्टी जो करेगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि मुझे पंजाब या MNAs का पता तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है इंशाल्लाह। और आज या कल तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, मामू लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आज से ही
हमारा मजम्मत का दिन है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हफ्ते के दिन मैंने ये ट्वीट किया था कि सोमवार से हमारी तहरीक का एक नया अज़म होगा और नए जज्बे के साथ आप आएंगे। मुजम्मत कह रहे हैं, मुजम्मत आजकल अंडे और मुर्गियां जो हैं एक साथ घूम रही हैं, तो मुजम्मत कहते हैं, मज़ामत कहते हैं, एक ही बात है। उनको हमारी समझ आ रही है कि अब वो हम किस ट्यून में हैं और इंशाल्लाह ये होंगे। एक और चीज़ आपको बता दूं, सॉरी, आज इंचार्ज पुलिस चौकी चेंज हो गया है, हलील को गायब कर दिया गया है। वो जो असल सहूलतकार था, जिसको हमने बार बार बताया कि ये मुर्गियां भी लेके आया था, मुर्गे भी लेके आया था और अंडे भी साथ लेकर आया था, उसको यहाँ से हटा दिया गया है, ऐसा हमें पता चला है। लेकिन हम उसका पीछा करेंगे। मेरी पिटीशन इनके पास पड़ी है, आज हम 22 से भी मूव करेंगे, हम सीपीओ को भी देंगे एप्लीकेशन, हम सेशन कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ना अंडा छोड़ेंगे, ना अंडा देने वाली मुर्गियां छोड़ेंगे और ना उनको लाने वाले सहूलतकार। बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत है। जी, बिल्कुल है। गौर आए हुए हैं, ना सलमान अकरम राजा आए हुए हैं, वकील नजर नहीं आ रहे, क्या वजह से? नहीं, वकील आ रहे हैं, आने नहीं देते। आपने देखा कितना बड़ा नाका है, कौन जाएंगे? इस केस में हमारे मेन कौंसल जो हैं तबरेज साहब, वो आए हुए हैं और वो अंदर गए हैं। उसी के साथ हमारे 2 वकील और भी गए हैं। जहाँ तक आप सलमान अकरम राजा की बात कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर की बात आप कर रहे हैं, आज हमारी ATC कोर्ट इस्लामाबाद में कोई 329 BBA लगी थी और उसमें तमाम तर लीडरशिप थे। मेरा भी नाम था और इसमें बुशा बीबी के नाम थे और उसमें सब में डेट हो चुकी हैं और उम्मीद है कि वो आते होंगे। लेकिन उस दिन आपने निशानदेही की मशकूक लोगों की, आज आपने कोई नज़र दौड़ाई है, कोई मशकूक लोग नज़र आ रहे हैं? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन और भी कई चेहरे नए हैं जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा। देखें, ये प्रॉपर प्लानिंग थी, ये एक उस दिन का इंसिडेंट नहीं है। उससे पहले भी हमने मशकूक लोगों को देखा, लेकिन हमारे साथ वर्कर ज़्यादा होते थे, हमारी स्ट्रैटेजी होती थी। जुमा था, जो हमारे साथ लॉयर से वो जुमा पढ़ने चले गए, मौके का फ़ायदा उठाया गया, लेकिन कोई बात नहीं। हलीमा खान साहब अपनी सिक्योरिटी वगैरह भी लगाएंगी साथ? सिक्योरिटी उनको ज़रूरत होती है, जिन्हें कोई खदशा हो, जिन्हें कोई ख़तरा हो, जिन्हें कोई जो बुज़दिल हो। वो आज भी तीनों बहनें आई हैं अपने कज़न कासिम के साथ, हमें कोई डर नहीं है। डर सिक्योरिटी वो रखते हैं जो हमें सिर्फ बावर्दी मुर्गे से जो है उनसे डर लगता है, बाकी हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और आप कहती भी गई हैं कि ज़मान कासिम को साथ चलने दो, क्या पता पुलिस वाला अपने अंदर अंडे रखे हों। अच्छा, अभी जब अलीमा साहिबा और खान साहब की दीगर सिस्टर्स बाहर आएंगी तो आज उसी तरह, उसी जगह पर, उसी मकाम पर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? बिल्कुल, जहाँ मीडिया होगी हम तो बयान खान साहब का पैगाम पहुँचाएंगे, उसी जज्बे के साथ पहुँचाएंगे। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिया पैगाम तो देंगे, नहीं तो आप लोगों के थ्रू पैगाम तो ज़रूर जाएगा। डर ही सारा पैगाम का पैगाम तो लेकिन आएगा। आज के पैगाम में मज़ाहमत होगी और ये आज से शुरुआत होगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह। अभी वो मेरे से मीडिया को परमिशन हो गई है, ज़ुबैर उनको लेने आए हैं। मीडिया जो यहाँ पे 5-6 मुख्तस बंदे हैं, उनको इजाज़त मिल अलाउ कर लिया गया है। अब वो अंदर जाएंगे। खुशायन बांधे खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आएगा। लेकिन मुझे आज मेरा शौक है कि वो टाउट जो है वो ज़रा सामने आ जाए। एक चीज़ और दिखाऊं आपको, वो दिखाएं। आज ये जो लगा हुआ है इन्होंने कंटेनर, ये उस दिन नहीं था। यहाँ लड़के खड़े थे, मैंने इनको बताया, जब मैंने एप्लीकेशन दी तो मैंने उसमें लिखा कि CCTV फुटेज निकालें गेट की। वो सारे मशकूक लड़के यहाँ खड़े थे, तो आज उसको कवर करने के लिए ये एक और ब्लेंडर। उस पे एक अफसोस की बात यह है कि ताबिश ने जो पिटीशन फाइल की उन मुर्गियों के खिलाफ, उस पे हसन अयूब ने ट्वीट की है कि अगर इनके खिलाफ, यानी इन मुर्गियों के खिलाफ जब आप लोग कार्रवाई करना चाहेंगे, फिर जिसने शीशा तोड़ा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो हसन अयूब को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप में इतनी गैरत और जुर्रत है, 26 नवंबर को जो हमारे लोग शहीद हुए थे, क्या उनके लिए FIR की आपने की? जब हमारे लोग मारे गए तब आपने की? जब हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई तब आपने ये बात की कि उनके खिलाफ FIR की जाए?